तो भगवान तो भाई सदा है ही, संग ही है, कहीं आना जाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी जीवन में कितना दुख है, फिर भी जीवन में कितना कष्ट है। क्या है कि जीव जो है ना वो भगवान को पीठ दिए बैठा है, विमुख है। इसी को कहते हैं विमुख होना। जीव भगवत विमुख है, भगवान को पीठ देकर बैठा है। भगवान निरंतर जीव को देख रहे हैं, लेकिन जीव निरंतर भगवान से विमुख है। वो भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने लीला करनी थी, गीता का उपदेश करना था। तो भगवान ने लीला कैसे की? अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख सामने, देख तेरे सामने कौन कौन खड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था कि सामने कौन होगा। जब अर्जुन आए होंगे तो अर्जुन जानते ही तो होंगे कि मेरे सामने कौन होगा। कोई नया व्यक्ति तो आकर खड़ा नहीं हो गया था। पर कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन ने सामने खड़ी उस समुद्र के समान कौरव सेना को देखा तो हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा। ये सब बात वर्णित है कि पसीना आने लगा। अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, गांडीव छूट गया हाथ से। एक योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट जाए तो योद्धा के लिए कलंक है। ये योद्धा के जीवन को कलंकित करने वाली बात है। अगर उसके हाथ से शस्त्र छूट जाए, छूट गया, धनुष छूट गया, हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा, वो निस्तेज निढाल होकर बैठ गया कि केशव मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूं। रोग भी कैसा हुआ जो सब व्याधियों का मूल है। अर्जुन को रोग भी क्या हुआ? मोह, जो दुरंत है। कई बार हमने यहां पर चर्चा की कि जय विजय कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह ना आए, हम मोह से ग्रसित ना हो जाएं, भगवान ना भूल जाएं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, संशयग्रस्त हो गया। क्यों हो गया? बोले अब तक श्री कृष्ण को देख रहा था, अब तक जो दृष्टि थी ना वो श्री कृष्ण पर थी। भले श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, पर अर्जुन को लगता था कि भगवान आगे हैं, मैं पीछे हूं, मेरे आगे आगे भगवान है, मुझे किस बात की चिंता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा सामने देख, और जैसे ही सामने देखा, जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी, मोहग्रस्त हो गया। तो ऐसे ही जीव को जो भगवत विस्मृति है, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारे दुखों का मूल क्या है? भगवान भूल गए भाई। जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार करने वाला कौन है? भगवान का स्मरण है। जो भगवत स्मरण है वो आपके जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार कर देगा। कैसे आनंद में नाचते गाते रहते हैं संत, उनका जीवन देखो। उनके पास तो कभी कभी खाने को भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके हृदय का आनंद देखो क्या है उनके पास? निरंतर भगवत स्मृति है। ये जो भगवान का स्मरण है ना, ये भीतर बाहर से, रोम रोम को किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख से, आनंद से भर देने वाला है। यही है जो तृप्त कर देने वाला है, यही है जो पूर्ण कर देने वाला है। जीव विमुख है, पीठ किए बैठा है। और कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, इतना दुर्बल है कि अब करवट नहीं बदल सकता, इतना दुर्बल हो गया है। कुमति कूप में पड़े पड़े इतना दुर्बल हो गया है। अरे हमारे में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात सुन के उसको अपने जीवन में धारण कर सके। सुन लेते हैं, कहां धारण कर पाते हैं? आप बताओ। शुभ संकल्प ले तो पूरा नहीं कर पाते। अच्छी बात कहीं से सुन लें, सद्विचार कहीं से कान में पड़ भी जाए तो उसको जीवन में धारण कहां कर पाते हैं? कहां हम धर्म को धारण करने के योग्य हैं? मैं कहता हूं कई बार आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार होगा वही धर्म को धारण कर पाएगा। अच्छी बात सुनना एक बात है, फिर सुनकर तदनुकूल आचरण करना, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए बल चाहिए। तो हमारे अंदर तो भाई इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात गुरुजनों से सुन के उसको जीवन में धारण कर सके। बस यहीं पर आकर संत और गुरु की कृपा का दर्शन होता है। सबको करना चाहिए। कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ।